दोस्तों नमस्कार। आपका अपना ही चैनल सीटेट राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2012 प्रीवियस ईयर का ईवीएस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों प्लेलिस्ट में सीटेट 2022 के लिए डिजिटल कंटेंट और आसान भाषाओं में फुल कोर्स है, आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट देखें। और मैं आपको 2012 से लेकर 2021 तक का फुल प्रीवियस ईयर पेपर एक्सप्लेन के साथ सॉल्व करा दूंगा एकदम आसान भाषाओं में। इस बार का सीटेट आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करोगे। बने रहे चैनल के साथ। सीटेट का बनना है राजा तो सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। भारोत्तोलकों को प्राय ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्यों के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डैश से भरपूर हो। दोस्तों वेट लिफ्टर की बात किया जा रहा है। वेट लिफ्टर को अपना आहार में क्या शामिल करना चाहिए और क्या शामिल करते हैं? कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं, वसा बिल्कुल नहीं, विटामिन बिल्कुल नहीं। उन्हें प्रोटीन दिया जाता है और डॉक्टरों का भी मानना है कि आपका वज़न जितना है उतना ग्राम प्रोटीन आपका उतना ही ग्राम प्रोटीन आपको पर डे ज़रूरी है। जस्ट लाइक आपका 50 केजी अगर वज़न है तो 50 ग्राम प्रोटीन आपको ज़रूरी है पर डे के लिए। पोषण से रिलेटेड वीडियो प्लेलिस्ट में है, एक बार जाके देखिए। 10 मिनट का वीडियो में टोटल पोषण किस विटामिन से क्या होगा, किसकी कमी से कौन रोग होता है, टोटल आपको एक्सप्लेन के साथ ट्रिकी वे से आप समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 62 लेंगे। रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए हुए पानी में फिटकरी मिलाती है। क्यों मिलाती रेखा की माँ? हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अपसादित करने के लिए, बिल्कुल सही। कठोर जल मृदा जल में परिवर्तित करने के लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। पानी में मौजूदा रोगाणुओं को खत्म करने के लिए, नहीं। पानी को रंगहीन करने के लिए, बिल्कुल नहीं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 लेंगे। खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? अब आप क्लास में खाद्य श्रृंखला को पढ़ाओगे तो कौन सा सबसे बेस्ट होगा, ये आप सोचो। सैंपट पे लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों को कहना। दोस्तों विद्यार्थी देखकर लिखेंगे, ये एक अधिगम शैली हमारा बेस्ट नहीं होगा। जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना, बिल्कुल सही। दोस्तों ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, लेकिन आगे फिर रीड करते हैं। विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखला की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए कहना, प्राइमरी लेवल पे स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों हमारा दो ऑप्शन बहुत पॉजिटिव होता है और इन दोनों में सामंजस्य बना हुआ है कि छोटे विद्यार्थी यहाँ पे भी खोज कर रहे हैं और यहाँ पे भी सोच रहे हैं। लेकिन विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, अगर छोटे विद्यार्थी अपने आसपास में होने वाला भोजन को देखेंगे तो वह वास्तविक जीवन से रिलेटेड होंगे। ये हमें व्यापक आंसर लगता है, लेकिन सीटेट ने इस क्वेश्चंस को 2 बार रिपीट किया था। एक बार सीटेट ने ये आंसर दिया और एक बार ये दिया। एक बार उनका मानना था कि ये छोटे बच्चे ये नहीं कर पाएंगे, तो इन्होंने ये दिया कि जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थी के समूह में विभिन्न खाद्य श्रृंखला को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। जी हाँ दोस्तों, ये 2 हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है। 64 लेंगे। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए इस प्रक्रिया के निम्नलिखित 4 क्रम में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? रेत से जो नमक निकालते हैं दोस्तों, इसका पूरा प्रोसेस होता है। इसके लिए एक इंडिविजुअल वीडियो प्लेलिस्ट पे आ जाएगी, सिर्फ उसमें थ्रेशरिंग का टोटल प्रक्रिया आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी आंसर होगा अपसादन, निस्तारण, निस्यंदन और बाष्पन। हम बाष्पन लास्ट में करते हैं रेत को बालू से निकालने के लिए। क्वेश्चन 65 लेंगे दोस्तों। 65 क्या है? एक विज्ञान शिक्षिका, ठीक है, श्वसन प्रकरण को पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? वह उनकी कक्षा की अध्यापिका नहीं है, ऐसा भी तो नहीं है। विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से समझ नहीं सका, ऐसा नहीं है। शिक्षार्थियों की कक्षा में प्राय बहुत
शासनहीनता रहती है, ऐसा भी नहीं है। वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकी दोस्तों, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकी अपना सब्जेक्ट को, इसलिए स्टूडेंट को समझ में नहीं आया श्वसन और श्वास के बीच क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 66 लेंगे, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का सही और अच्छा तरीका क्या है। सब्जियों को काटना तब उन्हें चलते पानी में धोना। दोस्तों ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी कहता है पहले हम धोएंगे फिर काटेंगे सब्जी को। सब्जी काटने और पकाने से पहले कुछ समय धूप में रखना, ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जी को गहरे तलते हुए में पकाना, ऐसा नहीं है। सब्जियों को अच्छी तरह धोना और फिर उसे काटना, ये बिल्कुल सही आंसर है। एनसीईआरटी का वीडियो है, सिर्फ आधा घंटे के अंदर आपका एनसीईआरटी का वीडियो नोट्स खत्म है, आप उन्हें देख सकते हैं। एक बार देख लेंगे आपको ईवीएस का जो कंटेंट है उसमें 15 से 15 नंबर कोई काट नहीं सकता है दोस्तों। 67 लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वो जगह भी घेरती है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उन्हें निम्नलिखित 4 विभिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। ए, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह से ऊपर रखे और उसे नीचे धकेले, ठीक। स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना, गुब्बारे में हवा भरना और 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधे तथा सभ्यावस्था में ले आए, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दे। मतलब 2 भरे हुए गुब्बारे को एक छड़ से बांध दिया गया है और जब लाया जा रहा था तो एक गुब्बारे को फोड़ दे। उपयुक्त गतिविधि में से कौन सी गतिविधि वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करेगा। दोस्तों ये जो वांछनीय परिणाम है, आप इसे कुछ चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि एक्टिविटीज लीड्स टू डेमोन्स्ट्रेशन इज डिजाइड वन, सबसे बेस्ट इनमें से कौन सा रहेगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अगर बात करूँ आपसे कि वायु का प्रकरण को पढ़ाना है कि वो जगह भी घेरती है और वायु में दाब होता है, तो खाली उल्टा पानी बीकर पानी के उल्टी सतह पर जब हम उसे फोर्स देंगे तो वो पानी का बाल्टी रिटर्न फेंकेगा। इसमें भार भी दिखेगा कि जगह भी घेर रही है और भार भी दिखेगा। और गुब्बारे में हवा भरना, तो गुब्बारे में हवा जगह घेरती है तब तो वो गुब्बारा आपका भरेगा। स्ट्रॉ के माध्यम से जूस खींचना, इसमें हवा का भार या जगह घेरती, ऐसा कोई चीज़ डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो रहा है। और 2 गुब्बारे एक छड़ में आपने 2 गुब्बारे लेके आया, एक को फोड़ दिए, तो इससे आपको कुछ गतिविधियाँ ये सब चीज़ें कुछ इसमें नहीं मिल पा रहा है। ऑप्शन हमारा ए और सी ये बिल्कुल सही होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 लेंगे, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 4 लोग हैं, अलग अलग पद्धति करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है। अब हमें सबसे ज़्यादा उचित है, पॉजिटिव में क्वेश्चन है, तो मुझे व्यापक क्वेश्चंस का जो आंसर है, व्यापक जो ब्रॉड है, मुझे वो सिलेक्ट करना है। नंबर 1 देखेंगे, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण का वृत्तचित्र दिखाना, ठीक है। वृत्तचित्र तो दिखाएंगे लेकिन उतना ब्रॉड आंसर मुझे को नहीं मिल पा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 को देखेंगे, विद्यार्थियों से कहना कि वो दीपावली से पहले और बाद में वायु का नमूना इकट्ठा करें और उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को स्वीकृति दे। बिल्कुल सही है, विद्यार्थी इसे प्रैक्टिकल खोजबीन विद्यार्थी इंगेज रहेगा और वास्तविक दुनिया से जुड़ेगा। ये हमारा सबसे व्यापक आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सौशल पठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। शब्दावली एक नेगेटिव टैग वर्ड है और इससे विद्यार्थी का जो अधिगम है वो विस्तार नहीं होगा। ऑप्शन 4 देखेंगे, प्रकरण को पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखवाना। इससे भी हम बेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 बहुत व्यापक हमारा है, विद्यार्थी रियल लाइफ से कनेक्ट होगा, खोजबीन करेगा, इंगेज होगा और विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारिता होगी। जिस जगह विद्यार्थी का सक्रिय भागीदारिता हो वो ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट होता है, हमेशा याद रखिए पेडागोजी में। 69 लेंगे, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करे।
पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता ये तनावग्रस्त का पहचान नहीं है। बहुत बात करना ये भी नहीं है। हाइपर एक्टिविटी ये भी नहीं है। आक्रामक व्यवहार जब बच्चा करने लगता है तब इस शिक्षिका समझ जाती है कि ये तनावग्रस्त बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 70 लेंगे। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। अब कटोरी तो अब पानी में कटोरी जो है वो तैरती है और कील जो है वो डूब जाती है। ठीक है, इस तथ्य को इसे डैश तथ्य से व्याख्या किया जा सकता है। स्टील कटोरी पे लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील में लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम नहीं। इसमें बल कम लग रहा है तब ये तैर रहा है, इसमें बल ज़्यादा लग रहा है इसीलिए नीचे डूब जाता है। लोहे की कील पे लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, बिल्कुल सही। जब स्टील की कटोरी पे लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है, बिल्कुल सही। थर्ड देखते हैं। लोहा जो है पानी की तुलना में भारी है और स्टील की तुलना में हल्की है। ये कोई हमारा सटीक साइकोलॉजिकल या किसी भी तरह साइंटिफिक से सही नहीं है। लोह पानी की तुलना में हल्का और स्टील की पानी की तुलना में भारी ऐसा भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 लेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रिया का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिलता है? याद रखेंगे, पेड़ पौधे और जंतु दोनों में मिल रहा है। ऐसा क्या है? प्रजनन और भोजन बनाना। दोस्तों प्रजनन तो आपका इंसानों में मिलता है, पौधे में भी मिलता है, लेकिन भोजन बनाना पौधे में और जीव जंतु में कहाँ मिलता है? अब आपकी बात किया जा रहा है पेड़ पौधे और जीव जंतु, तो काफ़ी जीव जंतु तो भोजन नहीं बना पाएंगे। प्रजनन और अंकुरन, तो अंकुरन तो पेड़ पौधे कर पाएंगे, लेकिन जीव जंतु अंकुरन कहाँ कर पाएंगे? ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होता है। वृद्धि और प्रजनन, वृद्धि जो है पेड़ पौधे भी वृद्धि करते हैं, जीव जंतु भी वृद्धि करते हैं, और प्रजनन आपका पेड़ पौधा भी करता है और जीव जंतु भी करते हैं। ऑप्शन 4 देखेंगे, वृद्धि और भोजन बनाना, तो ये तो वृद्धि तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन भोजन जीव जंतु, कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो भोजन नहीं बना सकते हैं, वो दूसरे पे प्राकृतिक पे डिपेंड है, ये हमेशा याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 लेंगे। अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीका बताती है। दांतों का जो क्षय, दिन में 2 बार ब्रश करें, बिल्कुल सही है। इनेमल कम ना हो इसके लिए ब्रेसिस पहने, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न ले, बिल्कुल सही। हर खाने के बाद कुल्ला करें, बिल्कुल सही। अब हमारा ऑप्शन ए सी डी सही होता है, ए सी डी। अब देखेंगे ए सी डी किस में है। अब देखिए यहाँ पे सीटेड आपका आईक्यू लेवल को भी चेक करता है, ए सी डी इसमें है, लेकिन इसका ऑप्शन को क्रम में नहीं देके उल्टे क्रम में उल्टा पुल्टा करके दे रखा है। सीटेड आपका आईक्यू लेवल को चेक करता है, हमेशा याद रखेंगे। इसलिए एग्जाम में घबराए नहीं, पेशेंसफुल स्मूथली आप एग्जाम दे। सीटेड का बनना है राजा, तो सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। आपका इस बार का सीटेड एक करेक्ट में एक बार में मक्खन की तरह निकलेगा दोस्तों। नीचे दिए गए एक वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। अब देखिए एक 3 वृत्त है, 1 2 3, और तीनों में एक्स है, यानी कि जमीन पे रहने वाले जंतु, पानी में रहने वाले जंतु और अंडे देने वाले जंतु को हमें छांटना है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जंतु एक्स में आएगा? अब ईल, ये शार्क, मछली, तो मछली पानी में तो रहती है, मान सकते हैं, लेकिन ज़मीन पे तो नहीं रहती है। ऑप्शन 4 मगरमच्छ, ये देखेंगे ज़मीन पे रहते हैं, पानी में रहने वाले जीव जंतु और अंडा भी देते हैं। एक क्वेश्चन सीटेट में बार बार आता है, अंडा कौन देते हैं? तो जिनका कान नहीं होते हैं और त्वचा पे बाल नहीं होते वो अंडे देते हैं, और जिन जीव जंतुओं का आपका कान बाहरी ओर होता है और त्वचा पे बाल होती है वो बच्चे देते हैं। जी हाँ, सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। प्लेलिस्ट में एक से एक वीडियो डिजिटल कंटेंट के साथ है दोस्तों, एक बार देखेंगे सीटेट आपका स्मूथली निकलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 74 लेंगे। डैश के लिए मछली घर में एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। अब मछली घर में एक्वेरियम में हवा वाला पंप क्यों रखते हैं? जलीय पौधे को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए ऐसा नहीं है। अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, बिल्कुल सही है। उस पंख से ऑक्सीजन की मात्रा पानी में ज़्यादा हो जाता है।
मछली घर में एक्वेरियम का शोभा बढ़ाने के लिए एकदम नहीं, पानी को साफ रखने के लिए ऐसा भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 75 लेंगे दोस्तों। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाल दिया जाता है, मतलब उसका टेम्परेचर को चेंज कर दिया जाता है, तो वो मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का जो पानी है ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पानी योग्य नहीं है, खनिज रहित है, मछली के तैरने का योग्य नहीं है। दोस्तों जब उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन रहित हो जाता है। सिंपल सा, जब एक मछली को पहली बार उबले पानी में जब आप रखेंगे तो उसका ऑक्सीजन की मात्रा उस पानी में कम हो जाता है। 76 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषता के बारे में सबसे अच्छा वर्णन है? तो दोस्तों ये NCERT से लिया हुआ क्वेश्चन है और NCERT का नोट्स है, एक बार जरूर देखेंगे। चांद के बारे में वहाँ पे दिया गया है। तो चांद के बारे में जो एक्यूरेट कंटेंट NCERT कहता है वो है पानी नहीं, गहरे गड्ढे, गहर को बोलते गड्ढे, और ऊंचे पहाड़। ये चांद के बारे में टोटल चीज़ दिया गया है। एक बार NCERT का नोट्स जरूर जाकर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 लेंगे। आरती का एक पोस्टर, ठीक है, एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियों को पढ़ती है। आरती क्या पढ़ती देख लें। ऑप्शन ए, अपने आसपास के पानी को जमा न होने दें, पानी के बर्तन, कूलर और टंकियों को साफ रखें, यदि कुछ जगह पर पानी इकट्ठा हो जाए तो तेल का छिड़काव करें, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें यानी कि मच्छरदानी का प्रयोग करें। पोस्टर का उद्देश्य डैश के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना है। तो अगर ये चीज़ है तो ये आपका डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर इसके लिए है। मलेरिया, और मलेरिया का दवा सिनकोना के छाल से बनती है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये मच्छर से फैलती है, हमेशा याद रखेंगे। और मलेरिया का दवा जो है वो सिनकोना के छाल से बनती है। क्वेश्चन नंबर 78 लेंगे। 78 क्या कह रही है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित है? लोहा, मलेरिया। लोहे मलेरिया से कहाँ से ये आपको मेल खा रहा है? एकदम बिल्कुल गलत आंसर। अनेमिया रक्त, लोहा हीमोग्लोबिन, अनेमिया आंवला, एकदम नहीं। नोवा मच्छर, डेंगू, लोहा से गुड़, ये भी ठीक है, लेकिन ऑप्शन 4 देखेंगे। मच्छर, मलेरिया, अनेमिया रक्त अल्पता यानी कि अनेमिया की कमी से लोहा होता है। सबसे ज़्यादा लोहा आंवला, गुड़ और पालक में पाया जाता है अकॉर्डिंग टू NCERT। हम सबसे ज़्यादा पाया जाता है आंवला, गुड़ और पालक में। क्वेश्चन नंबर 79 लेंगे। अभिभावक और शिक्षक अंत क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब अभिभावक और गार्जियंस और टीचर्स एक साथ मिलते हैं, PTM पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स होती है। किस लिए, क्या उद्देश्य है उनका? पुनर्वलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरी के बारे में चर्चा करना, बिल्कुल सही। एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, नहीं। एक दूसरे की कमियों को उजागर करना, बिल्कुल नहीं। विद्यालय में हो रहे कार्यक्रम के बारे में जानकारी साझा करना, ऐसा भी नहीं है। स्टूडेंट का कमजोरी क्या है, कहाँ पे वो बेस्ट कर सकता है, कहाँ पे क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 80। ये पढ़ाते समय कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित तकनीकों का बता रही निम्नलिखित तकनीकों को बता रही है। ऑप्शन ए में उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी में एक खुले बर्तन में रख देती है, उसे गीले कपड़े में लपेट देना, उसे धूप में खुला फैला देना, उसे छोटे छोटे टुकड़े में काटती है और अंधेरे में रख देती है। ऑप्शन बी, यहाँ बात हो रहा है दोस्तों, ऑप्शन बी में वो निम्नलिखित किसके बारे में बात कर रही है? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देना। तो दोस्तों ऑप्शन हो जाए गीले कपड़े में हम धनिया को रखते हैं। आप हमारा NCERT प्लेलिस्ट में जाके देखें, आपको कौन सा खाद्य पदार्थ को कैसे संरक्षित करते हैं, टोटल वीडियो प्लेलिस्ट में है दोस्तों। आप इस बार का सीटेट 100% निकालोगे। वीडियो से बाहर एक भी कंटेंट क्वेश्चंस नहीं हो सकता है, क्योंकि सीटेट भी जो क्वेश्चंस बनाती है वो NCERT से बनाती है। तो ऑप्शन 80 का हमारा सेकंड आंसर सही होगा। 81 लेंगे दोस्तों। 81 क्या है? कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरह से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? हमारे जूते और जमीन के बीच होने वाला घर्षण के कारण हम चल पाते हैं, एकदम सही बात है। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी हुई
वस्तु घर्षण के कारण हमारे पास आती है? नहीं, ये तो गुरुत्वाकर्षण के पास ही हमारे पास आती है। ब्रेक लगाने पे वाहन रुक जाता है, ये घर्षण के लिए होता है। पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाला घर्षण के कारण हम लिख सकते हैं, ये भी सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 82 लेंगे। सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग, बिल्कुल सही। इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में नहीं फैलेंगे, वायु प्रदूषण कम होगा। अक्सर घर से बाहर जाने से बचने के लिए, ऐसा भी नहीं है हमारा ज़रूरी काम होगा तो मैं और आप सबको जाओगे आप। व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखने के लिए, ऐसा भी नहीं, साधन है उसका तो उपयोग हम करेंगे ही। पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन को नियमित रूप से जांच करवाने से भी हमारा वायु प्रदूषण उतना कंट्रोल में नहीं आएगा जितना ऑप्शन नंबर 1 से आएगा। 83 लेंगे। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता है, होमवर्क। इससे निपटने के लिए सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना, ऐसा नहीं है, आप उसे रोक नहीं सकते हैं। अनियमितता के कारण का पता करना और समीर को परामर्श देना, आप उसके कारण को पता लगाओगे और उन्हें परामर्श दोगे, गाइड करोगे। ऑप्शन 3 देखते हैं। उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों को एक नोट लिखना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना, ऐसा भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 लेंगे दोस्तों। 84 वायु हर जगह है प्रकरण को पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारे हड्डियों में वायु है? अब शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रही है? अब दोस्तों जब ये देखेंगे कि मल्टीपल क्वेश्चंस हो रहा है, विद्यार्थी सोचने में, कल्पना करने में, उसमें अपना ब्रॉड सोचेगा, अमूर्त चिंतन करेगा, तो दोस्तों इस चिंतन कौशल के विकास जो है वो करवा रही है, क्योंकि उसमें मल्टीपर्पस क्या, कैसे, क्यों, क्या होगा इस दुनिया में अगर हवा ना हो, इस तरह का जो क्वेश्चंस है विद्यार्थियों को कल्पना शक्ति और अमूर्त चिंतन के लिए प्रेरित करती है। 85 एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, मतलब जिनका आईक्यू लेवल औसत से कम है, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के सामने लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यू रचना सबसे प्रभावी होगा? अब उनको जिनका आईक्यू लेवल कम है उन्हें नॉर्मल स्टूडेंट के साथ आप कंबाइंड करोगे, आप बेस्ट ऑप्शन को चूज करते हैं। उनके अधिगम के कमजोरी क्षेत्र का पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना, ये ऑप्शन तो पॉजिटिव है। ऑप्शन 2 देख लेते हैं। ये सुनिश्चित करना कि वो नियमित रूप से विद्यालय आए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य दे। दत्त कार्य एक नेगेटिव टैग वर्ड है। उन्हें अगले पंक्ति में बैठाना और उसके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना, ऐसा भी नहीं है। उनके अधिगम क्षेत्रों का हम पहचान करेंगे, फिर उनको सुधारात्मक उपाय करेंगे। एक होता निदानात्मक उपचार। निदान में क्या है कि सिर्फ आप डायग्नोज करोगे, पहचान करोगे। उपचारात्मक शिक्षण, और हमेशा याद रखेंगे एक ट्रिक है, उपचार केंद्र में जो स्वास्थ्य केंद्र, उसे उपचार केंद्र भी कहते हैं, उसमें पेशेंट सही होता है, इसीलिए उपचारात्मक शिक्षा जो ठीक करने को हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। सीटेट का बनना है राजा, तो सब्सक्राइब करिए सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 86 लेंगे। एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा एक सही तरीका है? दोस्तों प्रश्न पत्र कैसे बनाते हैं, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, इसका प्लेलिस्ट में वीडियो है। प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए पहले याद रखेंगे, सबसे पहले काम होता है हमारा डिज़ाइन को तैयार करना, सेकंड होता है ब्लूप्रिंट को तैयार करना, थर्ड होता है प्रश्न पत्र को लिखना, चौथा उनका संपादन करना, पाँचवा अंक योजना को लिखना। हमेशा याद रखेंगे फर्स्ट हमारा स्टार्ट होगा डिजाइन से और लास्ट हमारा अंक योजना होगा, ये माइंड में सेट कर ले। क्वेश्चन नंबर 86 लेंगे। 86 क्या है? एक कक्षा के अनुभाग अ, मतलब अनुभाग क्लास जो सेक्शन होता है, सेक्शन ए को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों
में रिक्तीकरण मतलब खाली जो रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया जा रहा है। मल्टीमीडिया कैप्सूल इन द सेंस क्या है, मल्टीमीडिया जैसे कोई प्रोजेक्ट हो गया, कोई ऑडियो वीडियो एड्स हो गया, इस तरह का यूज़ किया जा रहा है। और अनुभाग बी मतलब सेक्शन बी को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया जा रहा है। बाद में यह पाया गया है कि अनुभाग अ के जो विद्यार्थी है, अनुभाग अ जो सेक्शंस ए जिनको मल्टीमीडिया से पढ़ाया गया था, वो बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया है, वो ज़्यादा कंज्यूम कर पाए हैं पाठों को, सेशन जो क्लास है वो ज़्यादा कंज्यूम कर पाए हैं। ऐसा होने का यह कारण ये है कि बहु उपागम दैनिक जीवन स्थितियों से के अधिक नज़दीक है। नहीं, मल्टीमीडिया सामग्री का प्रयोग अपेक्षाकृत मितव्ययी है, ऐसा नहीं है। दृश्य श्रव्य सामग्री बेहतर संसाधन के लिए सभी इंद्रियों का शामिल करती है, बिल्कुल सही है। ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है, ऐसा भी नहीं है। दोस्तों, जब हम ऑडियो वीडियो एड्स से हम टीचिंग या कोई चीज़ हम पढ़ाते हैं, आप मूवी देखते हो, आप इसलिए नहीं भूलते हो कि साथ साथ में आप सुन भी रहे होते और देख रहे होते। जब कोई चीज़ आप एक साथ सुन रहे होते हैं और देख रहे होते हैं तो आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में वो चला जाता है बहुत ही स्मूथली। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, प्लेलिस्ट में मुश्किल से 50, 60, 100 वीडियो होंगे, आप उसे एकदम देख ले। आपका सीटेट इस बार इजी गोइंग मक्खन की तरह निकल जाएगा एक ही बार में। सीटेट का बनना है राजा तो सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 88 लेंगे। कक्षा में पोषण का प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षकों को व्याख्या करनी चाहिए। दोस्तों, व्याख्या एक नेगेटिव टैग वर्ड है, लेकिन इस यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा इसलिए सही होगा क्योंकि स्टूडेंट रियल लाइफ से कनेक्ट होगा और रियल लाइफ से जहाँ पे वास्तविक दुनिया से कनेक्ट हो गया वो ऑप्शन हमारा व्यापक होता है। सेकंड, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए, इससे विद्यार्थियों का वो अधिगम हमारा प्रभावी नहीं होगा जो कि ऑप्शन 1 से होगा। ऑप्शन थर्ड, श्याम पट्ट पे पाचन तंत्र का आलेख बनाना चाहिए, ऐसा नहीं है। मानव का दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए, इससे हमारा पोषण के बारे में हमें बच्चे को अधिगम देना है वो प्रभावी नहीं होगा और इससे बच्चा रियल लाइफ से कनेक्ट होगा। ये ऑप्शन हमारा सबसे ज़्यादा व्यापक है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 89 लेंगे। 89 क्या है? शामिल करना इंगेज, खोजबीन एक्सप्लोर, व्याख्या करना एक्सप्लेन, विस्तार देना एलोब्रेट और मूल्यांकन करना एवुलेट। विज्ञान के प्रभावी शिक्षणों में से 5 महत्वपूर्ण ES है। अंकुरण के लिए आवश्यकताएं स्थिति की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती है। क्या गतिविधि करवाती है? बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती कपड़े गीले कपड़े में रख दें। 2 दिन बाद बीजों का अवलोकन करें, आए गए रिकॉर्ड को लिखिए क्योंकि बीज तो अंकुरित हो जाएंगी। पुस्तक में पढ़े और दिए गए कार्यपत्रक में काम करें। शिक्षक के द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियों में से इन 5 ES में से कौन सा शामिल नहीं है? दोस्तों कौन सा शामिल नहीं है? सबसे पहला बात तो दोस्तों आप इसमें ये देखेंगे कि स्टूडेंट को जो ABC में दिया गया है, इसे आप थोड़ा सा नोट डाउन देखेंगे। ABC में जो दिया गया है तो इंगेजमेंट तो आपको हर जगह दिख रहा है। सिंपल सा हमारा इंगेज तो स्टूडेंट है, कहीं ना कहीं अंकुरित कर रहा है, कहीं ना कहीं वो चीज़ों को देख रहा है, रियल लाइफ से कनेक्ट हो रहा है, ये तो है, ठीक है। दूसरा बात इवुलेट, मूल्यांकन दोस्तों यहाँ पे मूल्यांकन नहीं, खोजबीन करना है। एक्सप्लोर, यहाँ पे एक्सप्लोर हो रहा है दोस्तों। इंगेज एंड एक्सप्लोर, विद्यार्थी इंगेज भी है और एक्सप्लोर खोजबीन भी कर रहा है। मूल्यांकन को हम यहाँ पे नहीं कह सकते कि यहाँ पे मूल्यांकन हो रहा है या मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि मूल्यांकन सतत और व्यापक मूल्यांकन है। ये तो आप इनको बीजों के बारे में ABC आप दिए हो तो स्टूडेंट इसमें इंगेज होगा। इंगेज एंड एक्सप्लोर, खोजबीन और शामिल करना, उस प्रोजेक्ट में आप उन्हें शामिल कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 90 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 90, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा
प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह डैश में विद्यार्थियों को सहयोग करेगा। अब आप वनस्पति, प्राकृतिक, जनजाति ये सब पढ़ाने के बाद आप उन्हें किसी पार्क में ले जाते हो, राष्ट्रीय उद्यान में ले जाते हो। क्यों? क्योंकि कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थिति के साथ जोड़ना बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन जब वास्तविक दुनिया आ जाए तो ये हमारा पॉजिटिव टैगवर्ड है, और पॉजिटिव टैगवर्ड का वीडियो आप देख लेंगे दोस्तों, आपका 40 से 50 क्वेश्चंस स्मूथली इजी गोइंग आप करके आओगे मैजिकल और ट्रिकी वे में। क्वेश्चन ऑप्शन 2 को देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशल का विकास करना। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेना, ऐसा नहीं है। प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करना, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। सीटेट का बनना है राजा, तो सब्सक्राइब करें सीटेट राजा चैनल पे जाए, टोटल वीडियो आप देखें, और मैं 10 से 12 साल का प्रीवियस पेपर आपका हर टोटल सब्जेक्ट का एक्सप्लेन के साथ करा दूंगा। आपका इस बार का सीटेट मैजिकल वे में मक्खन की तरह आप निकाल लोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जय हिंद, जय भारत।